दोस्तों यह है रावत फतेह सिंह चुंडावत। दोस्तों इतिहास में कुछ ऐसे युद्ध भी हुए जिन्हें उनके परिणाम से याद नहीं रखा जाता, बल्कि सैनिकों की वीरता और बलिदान के लिए याद रखा जाता है। एक ऐसा ही युद्ध चित्तौड़गढ़ में 1567 में हुआ था। इसी समय चित्तौड़गढ़ में तीसरा साका और जौहर भी हुआ था, जिसमें हजारों राजपूतानियों ने जलती हुई चिता में कूदकर अपने प्राण दे दिए थे। हजारों राजपूतों ने लड़ते लड़ते वीर गति पाई। उस समय उन राजपूतों में एक ऐसे भी वीर थे जिनकी उम्र केवल 16 वर्ष थी, परंतु युद्ध कौशल की ऐसी निपुणता कि स्वयं महाराणा उदय सिंह ने इस युवक को चित्तौड़गढ़ के युद्ध में राजपूती सेना का सेनापति बनाया था। अकबर बादशाह ने इस नौजवान की वीरता को देखकर आगरा के किले में हाथी के ऊपर इस नौजवान की मूर्ति बनवाई थी। इनका नाम था वीर शिरोमणि फतेह सिंह चुंडावत। इनका जन्म 1551 में रावत जग्गाजी चुंडावत और रानी संजना कंवर के घर बताया जाता है। मेवाड़ के वीर राजपूत महाराज चुंडा की वंशावली में इनका जन्म हुआ था। दोस्तों 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया था, तो उस समय किले के अंदर 8000 राजपूत योद्धा और 30,000 आम नागरिक थे। अकबर चित्तौड़ के किले को जीतना चाहता था, लेकिन चित्तौड़ के किले को जीतना इतना भी आसान काम नहीं था। हालांकि अकबर की सेना तकरीबन 60,000 थी, लेकिन चित्तौड़गढ़ दुर्ग काफी ऊंचाई पर स्थित है। कई दिनों तक राजपूतों और मुगलों के बीच संघर्ष जारी रहा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को मुगलों ने चारों तरफ से घेर रखा था। राजपूत किले के अंदर घिर चुके थे और अब तो उनके पास खाने पीने की सामग्री भी खत्म होने लगी थी। राजपूती सेना के सेनापति फतेह सिंह चुंडावत थे और उस समय उस किले के किलेदार स्वयं जयमल मेड़तिया थे। जो मेड़ता के राजा थे, महाराणा उदय सिंह ने वह किला उस समय उनको सौंपा था और खुद वहां से जा चुके थे। अंत में राजपूतों के पास साके के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं बचा। किले के अंदर हजारों राजपूतानियों ने जौहर कर लिया। हालांकि राजपूतों की सेना मुगलों की सेना की 1/4 भी नहीं थी, परंतु फिर भी भीषण युद्ध हुआ। जो भी मुगल फतेह सिंह चुंडावत के रास्ते में आता, उसका सर धड़ से अलग हो जाता। परंतु दोस्तों राजपूतों की सेना संख्या में बहुत कम थी। धीरे धीरे सभी राजपूत वीर गति को प्राप्त हुए। युद्ध के एक मोर्चे पर कल्लाजी राठौड़ और जयमल राठौड़ भी लड़ रहे थे, लेकिन वह भी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। फतेह सिंह को जब यह समाचार मिलता है तो वह दौड़ दौड़ कर जयमल राठौड़ की तरफ भागे और रास्ते में उनको मुगल सेना ने घेर लिया और लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुई। ऐसा भी कहा जाता है कि फतेह सिंह की मृत्यु गोली लगने से हुई थी और ऐसा भी कहा जाता है कि फतेह सिंह की मृत्यु हाथी के नीचे कुचलवा कर हुई थी।